बकरी पालन का जो प्रशिक्षण आप प्राप्त कर रहे हैं, आज की तारीख में जितना भी पशुपालन है, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, भेड़ हो, कुछ भी हो, उनमें बकरी पालन बहुत ही अच्छा और लाभकारी व्यवसाय उभर के आ रहा है। ठीक है, जैसे मुर्गी पालन है, आप देखेंगे कि पोल्ट्री फार्म काफ़ी हैं, डेयरी फार्म भी काफ़ी हैं, लेकिन बकरी फार्म बहुत कम मिलेंगे आपको कॉमर्शियल व्यवसायिक रूप से। वैसे तो गांव में हर आदमी बकरी पालता है, 2 बकरी 4 बकरी, और आप देखते होंगे कभी कोई बीमारी भी नहीं आती, ना कोई बकरी पड़ती भी। उसका कारण है कि जब बकरियों की संख्या कम रहती है तो उसमें बीमारी होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप 30 बकरी से ज़्यादा पालना शुरू करोगे मांस में, तो बीमारियों के आने का खतरा रहता है। देखिए, जैसे अन्य बहुत से व्यापार हैं, जैसे कपड़े की दुकान खोल लो या और कोई बिजनेस कर लो आप, इसी तरह बकरी पालन भी एक बिजनेस है। ठीक है ना, व्यवसाय है, और जैसे उसमें चांसेस रहते हैं कि घाटा हो सकता है, तो खतरा इसमें भी रहता है। आप बकरी पालने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? एक तो ज़मीन चाहिए, बाड़ा चाहिए, उनके खाने पीने की सुविधा चाहिए, चराने की सुविधा है तो बहुत अच्छा है। इस सारी चीज़ों की व्यवस्था आप कर लेंगे पैसे से, या आपके पास साधन हो सकता है। लेकिन परेशानी वहीं आती है कि अगर बीमारी हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। बकरियों की बीमारियां ऐसी हैं कि एक बार अगर हो जाए तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, उपचार इलाज जो है। तो कोशिश यही करेंगे हम कि आपको हम इस तरह से बता रहे हैं कि बीमारियां हो ही ना, ऐसी व्यवस्था आप रखें। तो यहाँ से ट्रेनिंग करके अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला काम है कि वहाँ पे जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी आपके क्षेत्र में है, ब्लॉक में है, उनसे आप संपर्क में रहें कि भाई मैं वहाँ से ट्रेनिंग करके आया हूँ, मैं गोट फार्म खोलने जा रहा हूँ, और अगर मुझे किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता अगर होती है चिकित्सा की, तो हम आपकी सहायता लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, खंड विकास अधिकारी, बैंक मैनेजर, इन सब के संपर्क में आपको रहना है। अगर आप अपनी जेब से पैसा लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बैंक से लोन की व्यवस्था हो जाती है तो आपके हित में ये रहेगा कि बैंक से लोन लेते ही आपकी बकरियों का बीमा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो बीमारी है और लाइव स्टॉक है, जिंदा बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया सब हवा में घूमते रहते हैं, कब कौन सी बीमारी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो जिस तरह गाय और भैंस का बीमा होता है, उसी तरह बकरियों का भी बीमा होता है। तो खुदा न करे अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप बीमा कराएं। अपने पैसे से अगर आप फार्म खोलते हैं और बीमा कंपनी के पास जाते हैं तो काफ़ी परेशान करते हैं। बकरियों के बीमे में उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर बैंक से मान लीजिए लोन मिल जाता है, तो आप सबमिट करते हैं तो ठीक है, आप बैंक का सारा पैसा मत लगाएं। जो ग्रांट मिल रही है 25% या 30% या 50%, उसको यूज़ कर लें, बाकी पैसे जमा कर दें। लेकिन उससे ऑटोमेटिक क्या होगा कि बीमा कंपनी बाध्य हो जाएगी आपके जानवरों का बीमा करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। ठीक, तो कभी भी फार्म अगर खोलना चाहते हैं आप, तो बीमारी आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? एक तो गंदगी, जो भी बाड़ा आप बनाएंगे उसके अंदर बाहर डेली झाड़ू लगनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, नमी नहीं होनी चाहिए बाड़े के अंदर। नमी से क्या होगा, जैसे मान लीजिए बकरी पेशाब करती है तो उसमें अमोनिया गैस बनती है, तो उससे बचने के लिए क्या है कि आप चूने का छिड़काव कर सकते हैं। जो पाउडर वाला चूना आता है बाजार में, उसको छिड़क दोगे तो क्या होता है, मॉइस्चर को, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और डिसइंफेक्टेंट होता है। झाड़ू डेली लगनी चाहिए, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। दूसरी चीज़ है, जो पानी आप पिला रहे हो साफ पानी पिलाएं। इन्फेक्शन के सोर्स यही है, एक तो गंदगी, वहाँ बैक्टीरिया पैदा होता है, दूसरा सफाई रखना है, तीसरा जो पानी आप पिला रहे हो वो साफ पानी पिलाएं। ठीक है।
तो एक तो ये चीज़ें ध्यान रखें, इससे बीमारी का सोर्स कम होगा। दूसरी चीज़ है कि शुरुआत में आप किसी भी दशा में 30 बकरी से ज़्यादा मत पालें, ठीक है। होगा क्या, आपके पड़ोस में किसी ने 250 बकरी पाल रखी, आप भी सोचोगे मैं भी 250 से शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि आप सीख के जा रहे हैं, शुरुआत में कम से कम जानवरों से शुरू करें, ठीक है ना। 30 बकरी और 2 बकरा अगर आप रखते हैं तो साल में अगर 14 महीने में 2 बार ब्रीडिंग होगी तो वैसे ही बहुत जानवर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। 30 से 80, 70, 90 जानवर तो वैसे ही हो जाएंगे आपके। दूसरी चीज़ ये है ब्रीड का क्या करना है आपको, ठीक है। आप बकरी पालन जो कर रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि देखिए बकरियां, अभी जैसे आप फार्म पे जाएंगे हमारे यहाँ CIRG में, वहाँ बर्बरी बकरी है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, मीडियम साइज़ की ब्रीड है, तो आप सोचोगे हम वही पाल लें, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि बर्बरी बकरी उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। पिछले 300 साल से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं CIRG मखदूम में, और उस ट्रेनिंग का ये हुआ है कि जो भी आसपास बर्बरी बकरियां हैं वो सब सेल हो गई हैं। गांव में जो थोड़ी बहुत बकरी हैं वो बर्बरी लाइक एनिमल्स हैं, जो बर्बरी की तरह दिखते हैं, लेकिन प्योर बर्बरी नहीं। प्योर बर्बरी बकरी केवल हमारे फार्म में है और आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जहाँ के भी रहने वाले हैं उस क्षेत्र में जाइए और उस क्षेत्र की देसी बकरी पालिए। बर्बरी बकरी हो या जमुनापारी बकरी हो या सिरोही बकरी हो, कोई भी बकरी हो, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास बकरी है तो कीमत आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो उसको क्या करना है आपको कि देसी बकरी आप लीजिए, जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, MP में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्रा में है, राजस्थान में, कहीं भी हैं, तो आप वहाँ की देसी बकरियाँ अच्छी क्वालिटी की किसानों से डायरेक्ट खरीदें। किसी दलाल से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, किसी मेले में जाने की आवश्यकता नहीं है, पशु मेले में, बल्कि आप सीधे किसान के दरवाजे पे जाएं और वहाँ पे अगर आपको बकरी पसंद आती है, अच्छी है, तो भले 100 रुपया ज़्यादा देना पड़े, लेकिन डायरेक्ट किसान से ही खरीदें, ठीक है। और 30 बकरी से ज़्यादा पालने की कोशिश मत करें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर बीमारी आ जाती है, खुदा न खास्ता, और मॉर्टेलिटी हो जाती है, तो कम से कम वो झटका आप झेल सकें। इस चीज़ को आप तैयार रहिए कि बिजनेस में घाटा भी हो सकता है, बिजनेस में मुनाफा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि जितना हम आपको बता रहे हैं उतना अगर आप करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन उसमें से कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमारे फार्म पे जाएंगे तो वहाँ पे जो बकरियाँ हैं वो चने का भूसा खाती हैं, ठीक है, अरहर का भूसा खाती है, लोबिया का भूसा खाती है, गेहूँ का भूसा नहीं खाती। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो खा रहे तो आप भी वही खिलाएंगे। आपको वही खिलाना है जो आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो। अगर गेहूँ को आपको उपलब्ध है तो गेहूँ का भूसा आदत डालिए, अगर चने का भूसा है तो चने का डालिए, अगर धान की पुआल है तो उसकी कुट्टी काट के खिलाइए, ठीक है। लेकिन आदत वही डालिए जो आसानी से आपके यहाँ उपलब्ध हो, ठीक है। हमारे यहाँ क्यों खिलाते हैं उसका कारण है कि जिस समय फार्म में 77 वर्ष में हुआ था उस समय हमारे आसपास चना और अरहर ही पैदा होता था, ठीक है। तो चूंकि वो आसानी से उपलब्ध था इसलिए हम लोग खरीद के वो खिलाते थे और बकरियों को वही आदत पड़ गई, ठीक है। और आज हालत ये है कि अगर उनको चने और अरहर के अलावा कुछ भी दे दो तो खाएंगे नहीं, चाहे भले मर जाए, ठीक है। तो आपको वही करना है जो आपके यहाँ उपलब्ध है, आपको उसी की आदत डालनी है जो आसानी से मिल जाए और सस्ता मिल जाए, ठीक है। अगर घर का चारा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप जो भी है उसमें दाना मिला के आप खिलाइए आराम से, हरा चारा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप खिला रहे हैं उनको चारा दाना या जो भी खिला रहे हैं, दाने की तो ये बताएंगे आपको क्या कंपोजिशन है वो आप नोट कर लें, उसी हिसाब से आप दाना बनाएं और खिलाएं। और चारे की जहाँ तक बात है तो देखिए आधा सूखा चारा आधा हरा चारा, ठीक है, ये कम्बिनेशन है। ये अगर आप खिलाते हैं तो कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन अगर हरा चारा ज़्यादा मात्रा में देंगे तो उससे दस्त होने का खतरा रहता है, ठीक है, दस्त हो जाएगा।
दूसरी चीज़ ये है कि चारा अगर आप कभी भी बदलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज आप गेहूं का भूसा और बरसीम खिला रहे हैं और बरसीम आपकी ख़त्म होने वाली है और उसकी जगह कोई दूसरा हरा चारा लूसर्न है या जई है या कुछ भी मक्का है वो आप खिलाना चाहते हैं, तो भूसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हरा चारा जो है उसको एकदम सडन मत चेंज करिए। जैसे आज तक आप बरसीम खिला रहे थे, कल आप जई खिलाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। उसका कारण है कि जब चारा बदलेगा तो जानवर ज़्यादा खाता है। अपने साथ भी यही है कि खाना अगर बढ़िया हो और बदल जाए तो खा जाते हैं ज़्यादा। तो बकरी के साथ भी वही है, क्योंकि बकरी एक ऐसा जानवर है कि पूरी रात खिलाते रहो, पूरे दिन खिलाते रहो, मना नहीं करेंगे, खाती रहिए, ठीक है। तो कभी भी अगर चारा हरा चारा आप बदल रहे हैं तो धीरे धीरे बरसीम की मात्रा कम करते जाएं और जे की मात्रा बढ़ाते जाएं। एकदम से नहीं चेंज कर देना है, एकदम से आप चेंज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, आपको पेट फूल सकता है, डाइजेशन हो सकता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और जहाँ तक बीमारियाँ हैं, क्वेश्चन बात बताएंगे, अपना नोट कर लो आप जो भी है। इनमें बैक्टीरिया और वायरस से कुछ बीमारियाँ होती हैं और उन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है मार्केट में, ठीक है ना। तो कभी भी आप बकरी फार्म खोलना चाहते हैं तो टीके की व्यवस्था कर लें आप, ठीक है ना। पीपीआर एक बीमारी है, देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है। पीपीआर बीमारी एक ऐसी बीमारी है बकरियों की जो कि छोटे जानवरों में ही पाई जाती है, बकरियों में और भेड़ों में, ये बड़े जानवरों में नहीं होती है। पीपीआर को हम बकरी प्लेग भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर ये आपके फ्लाक में आ गई और फैल गई तो जितने भी जानवर हैं सबको मार देगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 70 से 80% तक मृत्यु दर है इसमें, ठीक है। तो अगर बीमारी आ गई तो मरना ही मरना है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो हम ध्यान दें कि फार्म अगर आप खोलना चाहते हैं, बकरियां आपने खरीद ली हैं तो बकरियां खरीद के अपने बाड़े पे ले आइए, ठीक है ना। और 7 दिन के अंदर जो है ये पीपीआर का टीका आपको लगाना है, ठीक है जी। बता रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं। कोई भी टीका जो होता है वो 3 महीने तक के बच्चों को नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। 3 महीने से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं और जो बकरियां हैं उन सब का टीकाकरण करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी बकरी, जब कोई मांस ऑपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे टीका लगा रहे हैं, चाहे आप पेट के कीड़े मारने की दवा पिला रहे हैं, उसमें ये ध्यान रखिए कोई भी बकरी छूटनी नहीं चाहिए। अभी आप फील्ड में जाओगे तो डॉक्टर आपको यही बताएगा कि ग्याविन बकरी को मत लगाना, ठीक है। उससे कहेंगे अबार्सन हो जाता है, बच्चा फेंक देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके दिमाग की उपज है। सवाल ये है कि अगर आप मान लीजिए 20 बकरियां जो ग्याविन है उनको आपने टीका नहीं लगाया और बीमारी आ गई तो भी उनको मरनी है, ठीक है, बचा तो पाओगे नहीं आप। तो ऐसी हालत में एक अपने दिमाग से आप निकाल दो कि टीका लगाने से किसी भी ग्याविन बकरी में बच्चा फेंक सकती है। बच्चा फेंकना होगा वैसे भी फेंक देगी वो, लेकिन अगर आपने टीका लगा दिया तो ये हो जाएगा कि भाई टीका लगाया था इसलिए बच्चा फेंक दिया। लेकिन अगर 100 बकरी हैं तो 100 बकरी में 100 बकरी को टीका लगना है, किसी को छोड़ना नहीं है आपको। पहली बात तो ये है।